दोस्तों, जीवन की असली खुशी उस काम को करने में होती है जिसे लोग कहते हैं इसे तुम नहीं कर सकते। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य आप सभी दर्शकों का अपने YouTube चैनल सत्य की खोज में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम मेष राशि वाले जातकों के लिए बेहद ही खास और महत्वपूर्ण रहने वाला है। आज हम जानेंगे मेष राशि का सितंबर 2023 का मासिक राशिफल मंथली प्रेडिक्शन। मेष राशि वालों के लिए सितंबर 2023 का महीना कैसा रहेगा। सिर्फ कैसा रहेगा ही नहीं, हर एक वह जानकारी जो आपके मन में प्रश्न के रूप में मौजूद है। आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, आपकी शिक्षा कैसी रहेगी, आपका प्रेम प्यार, वैवाहिक जीवन, भाग्य, करियर, बिजनेस, व्यापार और फाइनेंस की स्थिति कैसी रहेगी। सितंबर 2023 के महीने में 9 ग्रह मिलकर के आपको क्या फलाफल देने में सक्षम रहेंगे। एक नहीं, दो नहीं, बल्कि पूरे 9 ग्रह मिलकर के आपको क्या परिणाम देंगे। जी हाँ दोस्तों, यह जो कार्यक्रम है यह आपके जन्म राशि यानी कि चंद्र राशि पर आधारित है। अगर आपको अपनी जन्म राशि मालूम नहीं है तो आप इसे अपनी प्रचलित नाम राशि के आधार पर समझ सकते हैं। इसके साथ ही अगर आप मुझसे अपनी कुंडली पर परामर्श कराना चाहते हैं तो चैनल के और डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर है। जो भी कमेंट में रिप्लाई करते हैं दोस्तों, चेक कीजिएगा, स्कैम्स होते हैं। चलिए अब करते हैं शुरुआत। सितंबर 2023 का महीना मेष राशि वाले व्यक्तियों के लिए कैसा रहेगा। तो दोस्तों, जब सितंबर का महीना प्रारंभ होगा तो आपके लिए ग्रहों की स्थिति कुछ इस प्रकार रहने वाली है। लग्न में ही देवगुरु बृहस्पति के साथ राहु महाराज पूरे महीने गोचर करेंगे। वहीं चतुर्थ भाव में शुक्र की स्थिति रहेगी, जबकि कुंडली के पंचम भाव में सूर्य अपने पुत्र बुध के साथ मिलकर के गोचर करेंगे। 17 सितंबर तक सूर्य का गोचर पंचम भाव में होगा। उसके पश्चात सूर्य राशि परिवर्तन करके आपके लिए छठे भाव में गोचर करने लगेंगे, जबकि लग्नेश यानी कि आपके राशि के स्वामी सेनापति मंगल ग्रह पूरे महीने अपने शत्रु के घर में छठे भाव में गोचर करेंगे। इसके अलावा दोस्तों, सप्तम भाव में केतु का आधिपत्य होगा, तो वहीं आपके लाभ भाव यानी कि एकादश भाव में शनि महाराज वक्र अवस्था में गोचर करेंगे। कुछ इस प्रकार से सितंबर 2023 के महीने में आपकी चंद्र राशि से ग्रहों की स्थिति रहने वाली है। अब ध्यानपूर्वक समझने की ज़रूरत है हर एक बात को, किस प्रकार का यह ग्रह आपको परिणाम प्रदान करेंगे। चलिए जान लेते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं आपके स्वास्थ्य के बारे में। पहली भविष्यवाणी है आपके स्वास्थ्य को लेकर के। तो देखिए, लग्न के अधिपति बनते हैं मंगल और पूरे महीने छठे भाव में गोचर करेंगे। और ज्योतिष शास्त्र में छठे भाव को उतना श्रेष्ठ नहीं कहा जाता। छठा भाव रोग ऋण शत्रु का भाव होता है। तो ऐसे में स्वास्थ्य की दृष्टिकोण से यह महीना उतना अनुकूल दिखाई नहीं दे रहा है। आपको अपने स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ी सावधानी बरतने की ज़रूरत है। इधर उधर की चीज़ों को खाने से बचिए और जितना ज़्यादा आप अपने जीवन में व्यायाम और योग को शामिल करेंगे उतना ही आपके लिए बेहतर रहेगा। इसके अलावा दोस्तों, मंगल जो है वह आपके लग्न पर यानी कि व्यक्तित्व पर दृष्टि डालेगा। इसलिए पूरे महीने आपको अपने गुस्से पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। साथ ही जो छठा भाव होता है दोस्तों, वह पाप ग्रहों के लिए बहुत ही बेहतर कहा जाता है और मंगल ग्रह पाप ग्रहों में गणना की जाती है। तो देखिए, छठे भाव में मंगल ग्रह जब गोचर करेंगे, हालांकि शत्रु के घर में गोचर करेंगे, लेकिन उसमें जो 3 नक्षत्र आते हैं वह उसके लिए अनुकूल कहे जाते हैं। इसलिए छठे भाव में गोचर करते हुए मंगल आपके शत्रुओं का सफाया कर देंगे। अगर पुराने समय से कोई बड़ी समस्या थी तो उससे छुटकारा मिलेगा, लेकिन अगर आप गलत खान पान करेंगे तो इस समय आपको ब्लड इन्फेक्शन से संबंधित समस्या हो सकती है, लीवर से संबंधित समस्या हो सकती है, हेडेक का सामना करना पड़ सकता है। और ज़्यादा सोचने से भी बचें, अन्यथा डिप्रेशन का भी आप शिकार हो सकते हैं। तो दोस्तों, यह थी स्वास्थ्य को लेकर के पहली भविष्यवाणी। अब चलिए दूसरी भविष्यवाणी की ओर चलते हैं, जो आपकी शिक्षा को लेकर के है। विद्यार्थियों के लिए कैसा रहेगा सितंबर का महीना। तो देखिए, पंचम भाव होता है शिक्षा का भाव और पंचम भाव के स्वामी बनते हैं सूर्य महाराज। 17 सितंबर तक पंचम भाव में ही गोचर करेंगे। उसके पश्चात 17 सितंबर को राशि परिवर्तन करके छठे भाव में आ जाएंगे। इसके साथ ही दोस्तों, आपके छठे भाव के मालिक बुध पंचम भाव में अपने पिता सूर्य के साथ 17 सितंबर तक गोचर करेंगे। उसके पश्चात जैसे ही सूर्य का राशि परिवर्तन होगा, बुध अकेले हो जाएंगी।
तो ऐसी अवस्था में दोस्तों 17 सितंबर तक का समय विद्यार्थियों के लिए काफ़ी अनुकूल दिखाई दे रहा है। अगर आप किसी भी प्रकार का कोई गवर्नमेंट प्रिपरेशन कर रहे हैं, नया एग्ज़ाम दिलाना चाहते हैं, कोई एडमिशन लेना चाहते हैं, तो इस समय आपको सफलता की प्राप्ति हो सकती है। देखा जाए तो विद्यार्थियों के लिए यह महीना काफ़ी अनुकूल दिखाई दे रहा है। आपको अपने पढ़ाई में मन मुताबिक रिजल्ट की प्राप्ति होगी। साथ ही दोस्तों आपको अपने गुरुजनों का पूर्ण रूप से सहयोग प्राप्त होगा। इसके अलावा पंचम भाव में बुधादित्य नामक राजयोग बना हुआ है, जिसकी वजह से इस समय आपके जो पढ़ने की क्षमता है उसमें वृद्धि देखने को मिलेगी। आप कम समय में ज़्यादा पढ़ाई कर पाएंगे। इसके साथ ही देखा जाए तो पंचम भाव जो होता है वह आपके धर्म का भाव होता है, आपके संस्कार का भाव होता है। तो इस समय आपके धर्म के साथ साथ संस्कार भी मजबूत दिखाई दे रहे हैं। तो वहीं दोस्तों अगर अगली और तीसरी बड़ी भविष्यवाणी के बारे में बात की जाए तो वह आपकी लव लाइफ को लेकर के है। देखिए पंचम भाव ही होता है आपकी लव लाइफ का भाव, और पंचम भाव के स्वामी बनते हैं सूर्य महाराज, और पंचम भाव में 17 सितंबर तक गोचर करेंगे और लग्न के अधिपति छठे भाव में गोचर करेंगे। तो ऐसे में मंगल और सूर्य के बीच जो कॉम्बिनेशन है वह द्विद्वादश का कॉम्बिनेशन बनेगा, और ज्योतिष शास्त्र में इस कॉम्बिनेशन को उतना अनुकूल नहीं माना जाता। इसलिए दोस्तों 17 सितंबर तक का समय आपके लिए उसके बाद भी प्रेम जीवन के दृष्टिकोण से देखा जाए तो अनुकूल रहने वाला बिल्कुल भी नहीं है। इस महीने आपके प्रेम जीवन में वैचारिक मतभेद उत्पन्न हो सकते हैं, आपको ओवर थिंकिंग का शिकार होना पड़ सकता है। इसके साथ ही दोस्तों छोटी छोटी बातों को आप जितना ज़्यादा नज़रअंदाज करेंगे उतना ही आपके लिए बेहतर होगा। 16-17 सितंबर के बाद विशेष रूप से आपके अंदर एक प्रकार का अलग गुस्सा देखने को मिलेगा और यह आपकी रिलेशनशिप को ख़राब कर सकती है, इसलिए थोड़ा सावधानी बरतने की ज़रूरत है। तो वहीं दोस्तों अगली और चौथी बड़ी भविष्यवाणी आपके दाम्पत्य जीवन को लेकर के है। तो देखिए सप्तम भाव होता है आपके दाम्पत्य का भाव, और सप्तम भाव के स्वामी बनते हैं शुक्र महाराज। पूरे महीने चतुर्थ भाव में शत्रु के घर में गोचर करेंगे, लेकिन तत्वतः दोनों एक हैं, इसलिए अनुकूल स्थिति कही जा सकती है। तो ऐसे में देखा जाए तो यह जो समय है सितंबर का महीना वैवाहिक जीवन के लिए भी उतना अनुकूल नहीं कहा जा सकता। क्यों? क्योंकि सप्तम भाव पर केतु का प्रभाव रहेगा और लग्न से राहु की दृष्टि पड़ेगी। तो ऐसी स्थिति में यह जो दो ग्रह हैं राहु और केतु, इन्हें विच्छेदात्मक ग्रह कहा जाता है। तो ऐसे में यह रिश्ते में विच्छेद करने का कार्य करते हैं। इसलिए दोस्तों छोटी छोटी बातों को लेकर के मतभेद उत्पन्न हो सकता है, वाद विवाद उत्पन्न हो सकता है। इसलिए आपको अपने दाम्पत्य जीवन को बेहतर बनाने के लिए इस महीने हर चीज़ को बड़ी समझदारी के साथ अंडरस्टैंडिंग करना पड़ेगा, तभी जा करके आपके लिए यह महीना दाम्पत्य के दृष्टिकोण से बेहतर रहेगा, नहीं तो परेशानी उत्पन्न होने की संभावना दिखाई दे रही है। तो दोस्तों अगली और पांचवी बड़ी भविष्यवाणी आपके भाग्य को लेकर के है। तो देखिए भाग्य भाव के स्वामी बनते हैं देवगुरु बृहस्पति, और विराजमान कहाँ हैं? तो लग्न में विराजमान हैं। देवगुरु बृहस्पति आपके लिए भाग्य भाव के स्वामी भी बनते हैं और भाग्य के कारक भी होते हैं। तो देखिए उनकी जो प्लेसमेंट है वह पूरे महीने बहुत ही बेहतर है। एक केंद्र के स्वामी होकर के दूसरे केंद्र में गोचर करेंगे, वह त्रिकोण भी कहलाता है। तो यह तो बहुत ही अच्छी स्थिति कही जा सकती है, लेकिन राहु वहाँ पर मौजूद है जो उनके शुभ परिणामों में कमी लाने का कार्य करेगा। राहु की वजह से जितना आपको भाग्य का साथ मिलना चाहिए उतना नहीं मिल पाएगा। साथ ही दोस्तों देवगुरु बृहस्पति आपके ज्ञान के कारक होते हैं, इसलिए इस महीने आप अपने ज्ञान का जितना ज़्यादा लाभ ले सकते थे देवगुरु बृहस्पति के लग्न में होने की वजह से उतना लाभ आपको नहीं मिल पाएगा। साथ ही आपकी विवेक शक्ति और निर्णय लेने की शक्ति भी थोड़ी कमज़ोर देखी जा सकती है। क्यों? क्योंकि राहु का प्रभाव रहेगा और राहु को छाया ग्रह कहा जाता है, और जब भी इसका प्रभाव आपके ऊपर आता है तो यह मन को भ्रमित करने का कार्य करता है। तो दोस्तों यह तो हो गई आपके भाग्य को लेकर के। अब अगली और छठी जो बड़ी भविष्यवाणी है वह आपके करियर को लेकर के है। तो देखिए आपके करियर के स्वामी बनते हैं शनिदेव, और पूरे महीने वक्र अवस्था में लाभ भाव में गोचर करेंगे। तो ऐसी स्थिति में करियर के दृष्टिकोण से यह महीना काफ़ी अनुकूल दिखाई दे रहा है, लेकिन आपको थोड़ा ज़्यादा कामकाज करना पड़ेगा, लेकिन आपको उस अनुसार लाभ की प्राप्ति भी होगी। और जिस जगह आप कार्य करते हैं, आपका जो कार्य स्थल है, वहाँ का एटमॉस्फेयर काफ़ी अच्छा देखने को मिलेगा, यानी कि वातावरण शांतिमय रहेगा। इसके साथ ही दोस्तों इस समय आप अपने कार्यस्थल पर परिवर्तन के बारे में सोच सकते हैं। साथ ही कुछ
पॉलिटिक्स भी देखने को मिल सकती है, बहसबाजी हो सकती है, लेकिन कामकाज अच्छा दिखाई दे रहा है। जो लोग मार्केटिंग के फील्ड से जुड़ करके कार्य करते हैं उन लोगों को इस समय ज़बरदस्त धन की प्राप्ति होगी। तो वहीं दोस्तों अगली और 7वीं बड़ी भविष्यवाणी आपके बिजनेस को लेकर के है। तो देखिए शुक्र और बुध दोनों की प्लेसमेंट पूरे महीने सितंबर के महीने काफ़ी बेहतर दिखाई दे रही है। शुक्र केंद्र में रहेंगे, बुध त्रिकोण में रहेंगे, तो ऐसे में आपका जो बिजनेस है वह अच्छे से चलेगा। आपके दिमाग में कुछ नए आइडियाज़ आ सकते हैं और आप उन आइडियाज़ को अपने बिजनेस में इम्प्लीमेंट करने के बारे में सोचेंगे। इसके अलावा दोस्तों आपकी जो डेली इनकम होगी वह भी काफ़ी अच्छी दिखाई दे रही है। आप इस महीने कुछ बड़ा करने के बारे में सोच सकते हैं, कुछ बड़ा करने का प्रयास कर सकते हैं। इसके साथ ही दोस्तों यह जो समय है सितंबर का महीना आपके लिए कुछ नए अवसर लेकर के आएगा, जहां से आपको अपने करियर को एक मजबूती प्रदान करने का मौका मिलेगा। इसके साथ ही देखा जाए तो आर्थिक दृष्टिकोण से पूरी तरह से महीना काफ़ी अनुकूल रहेगा। तो दोस्तों यह तो हो गई आपकी चंद्र राशि के आधार पर सितंबर महीने का आपकी राशि का राशिफल। अब बात कर लेते हैं इस महीने को बेहतर बनाने के लिए आपको कौन कौन से उपाय करने चाहिए। तो सबसे पहले तो आपको मंगल के बीज मंत्र का 108 बार उच्चारण करना चाहिए। सूर्य को अर्घ्य दीजिए रोजाना, सूर्य के बीज मंत्र का उच्चारण कीजिए। राहु के बीज मंत्र का उच्चारण कीजिए, इससे आपको राहु का दुष्प्रभाव उतना ज़्यादा प्राप्त नहीं होगा। जितने भी राहु की वजह से समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं सितंबर के महीने में, उन सभी प्रकार की समस्याओं से आपको छुटकारा मिल जाएगा। अगर आप राहु को कंट्रोल करते हैं तो निश्चित रूप से देवगुरु बृहस्पति का बल बढ़ जाएगा और उनके प्रभाव से आपको भाग्य का साथ देखने को मिलेगा। और जब आपका भाग्य प्रबल होगा, मजबूत होगा, तो निश्चित रूप से सितंबर के महीने में आप जो कुछ भी कार्य करेंगे उसमें आपको ज़बरदस्त सफलता की प्राप्ति होगी। तो दोस्तों आपको कैसी लगी जानकारी कमेंट करके बताइए। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।